बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमतें जाते हुए अनपॉपुलर फ़ैसले नहीं किया करती। इस हुकूमत ने यह भी अनोखा काम किया है कि जाते हुए 20 रुपये पेट्रोल में इजाफ़ा कर दिया। क्या कोई ऑप्शन नहीं था इनके पास? देखें करामत मुग़ल साहब, बड़ा तवील सब्जेक्ट है, लेकिन इसको कवर जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बनाने पे मैं और इस वीडियो का जाहिर है कि बहुत सारे लोग बिजली के बिलों पे भी बात कर चुके, पेट्रोल के ऊपर भी बात कर चुके। सही। लेकिन इस वक्त सारा कुछ वन साइडेड चल रहा है ना। ये भी उठा के डाल दो, बिजली भी उठा के डाल दो, इमरान खान पे सब कुछ डाल दो। देखिए, इसमें सब लोगों के कसूर हैं और कुछ हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये मुझे ना, मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने ये बिल भेजा है, ये बिजली का बिल है। सही। इस बिजली के बिल को मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा इस वीडियो में कि ये पाकिस्तान में हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ, और हुकूमत यानी बेशर्मी की, ढिठाई की आखिरी हद भी पार कर गया। पक्के मुंह से कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलो, खुद एतमादी झलकनी चाहिए। आप वही लोग हैं जो कहानियाँ सुनाते थे कि रात में डाका डल गया, 2 रुपये पेट्रोल बढ़ा, या डॉलर की कीमत में चंद पैसे पेट्रोल का में रद्दो इजाफा, बदल हुआ। वज़ीर आज़म चोर, ये सारा कुछ करते थे ना। अब कहानी यहाँ पहुँच चुकी है, और इसमें होता है ना कि आपका अगर पीर बड़ा डाढ़ा हो और आपको पता हो कि जनाब आप जो मर्जी फैसला कर लें, आपके साथ कुछ नहीं होता। देखें, कुछ रियलिटीज़ हैं। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो पूरी हमारे पास पैदा नहीं होती। बिल्कुल। हमें तकरीबन 80-85% इंपोर्ट करना पड़ता है। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपने पेमेंट डॉलर में करनी है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस ऊपर गई है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में आएगा। यही फार्मूला, इसका इतलाक़ इमरान खान के दौर में भी होता है, नवाज़ शरीफ के गुज़श्ता दौर में भी होता है, इस दौर में भी होता है। लेकिन जो चीज़ गलत है उसकी भी निशानदही जो है बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली प्रॉब्लम है कहाँ। पहले ज़रा बिल के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग, आई एम श्योर कि वो बिल आपको मिल चुका होगा, और एक बिल अभी इस हुकूमत के जाने के बाद भी आएगा, और लग पता जाएगा। और वो बिल जब आएगा ना तो बहुत सारे लोगों को, यानी कि वैसे तो बारिशों का सीज़न आ गया, उसकी वजह से, और लोड शेडिंग भी होती है। तो 24 घंटे अगर आपको बिजली मिल रही हो ना, तो 24 घंटे का बिल आप अंदाज़ा लगा लें। अगर 24 घंटे आ रही हो तो जिन लोगों को लोड शेडिंग हो रही है ना, वो आप समझेंगे आपके ऊपर रहमत है, हुकूमत का आपके ऊपर एहसान है। वरना उन्होंने आपसे ऐसा बिल आपको जो है ना वो देना था। देखें, ये ना अभी तकरीरों का सिलसिला चल रहा है ना, मैं बिल के ऊपर आता हूँ। तकरीरों का सिलसिला चल रहा है, अलविदाई तकरीरें हो रही हैं, जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। वो एक होते हैं मुसद्दिक मलिक साहब, डॉक्टर साहब। जी 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 जी। डॉक्टर साहब जो हैं वो रशिया का तेल का जहाज़ मैंने मंगवा लिया है। हाँ। वो तो ये कहते थे हमने ये कर दिया है। अभी आपने देखा कुछ लोग ट्वीट्स कर रहे हैं कि रूस की मिन्नत करें, तीसरा जहाज़ ना भेजें। मैं उस पर आपको सुनाता हूँ। किसी ने बड़ा प्यारा लिखा था, उसने कहा कि ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, जिन्हें जहाज़ तुसां भेज ਦਿੱਤਾ ना, बहुत मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। इन्ने सानू इन्ना सस्ता तेल बहुत, तुसी साडे वास्ते मर गए, असीं तुहाडे वास्ते मर गए। ये मुसद्दिक मलिक साहब ने अभी केपी में एक जलसा हो रहा था DI खान में जी। शहबाज शरीफ भी सामने बैठे हुए थे जब नवाजने गए थे फजलुर रहमान साहब तो शहबाज शरीफ को सामने बिठा के ना उन्होंने कहा कि मुझे ना शहबाज शरीफ ने 3 लाइनों का मैंडेट दिया था, बस 3 लाइनों का मैंडेट दिया था। ये 48 सेकंड्स का क्लिप है, ये सुन लें तो आसानी हो जाएगी समझने में। ये सुने। मैं आपके सामने बस चीदा 2-3 चीज़ें रखूंगा। जब मुझे ये खिदमत पे मामूर किया गया तो वज़ीर आज़म ने मुझे सिर्फ 3 लाइनों का मैंडेट दिया। उन्होंने कहा कि तवानाई मुल्क में कम नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने मुझे कहा ऐसी तवानाई नहीं चाहिए जो दिखे भी, आए भी, मगर कोई अफोर्ड ना कर सके। और तीसरा उन्होंने मुझे कहा कि तवानाई का जो भी मंसूबा सामने आए वो ऐसा हो कि आने वाले वक्तों में मुस्तफीद हो सके। सिर्फ सियासी फायदा नहीं उठाना है, पहले मुल्क बनाना है, पहले मुल्क बनाना है, पहले मुल्क बनाना है 3 मरतबा, उसके बाद देखेंगे सियासत का क्या बनता है। ये मैंडेट मुझे वजीर आजम ने दिया। मुल्क बन चुका है, संवारना। ये कहते हैं कि ये मैंडेट मुझे मुल्क ने दिया। 3 बातें की हैं। पहली बात है तवानाई कम ना हो। ये मुसद्दिक मलिक साहब ने दावा किया कि मुझे मैंडेट दिया गया था, और ये बड़े फ़ख्र से बता रहे थे कि हमने तो अपना पूरा जो काम करना था वो किया।
कर गए हैं वो, सही सच बोल रहे हैं। तवानाई कम ना हो, पहला दावा कि मैंडेट ये दिया था तवानाई कम ना हो। ये वो दौरे हुकूमत है, ये वो बदतरीन दौरे हुकूमत है जिसमें सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग और गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग। बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब यह है कि तवानाई कम है। और अभी हमें खबरें आप देखें ना ज़रा उठा के, आप एलएनजी नहीं ख़रीद सके, बदतरीन एलएनजी जो है उसका भी शॉर्टफॉल आ रहा है, आपके गैस का एक बड़ी एक्यूट किस्म की शॉर्टेज आने वाली है। दूसरी बात ये कह रहे हैं अफोर्डेबल हो, खुदा का नाम लें, आप अंदाज़ा लगाएं, ये हुकूमत आई 150 रुपये पेट्रोल था, गलत था, 170 होना चाहिए था उस वक्त, लेकिन जब ये आई तो 150 था। आज कितना है? 272 रुपये 95 पैसे। ये 5 पैसे वाली भी वो ना करते, राउंड कर देते, सिफर लगा देते, 80 कर देते, इतना बड़ा अफोर्डेबल हो। बिजली जो है, जो लोगों के बिल हैं, मैं भी बिल आपके सामने रखता हूँ, और फिर कहते हैं आने वाले वक्तों में, कोई ऐसा आने वाले वक्तों में आप कोई तीर नहीं मार के जा रहे कि जिसकी वजह से, तो ये पक्के मुंह से बोले गए झूठ, तो 3 लाइनों का मैंडेट, थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा शहबाज शरीफ का कोई फर्क, वो 1 रुपये का फर्क पड़ना था, वो 1 रुपये का फर्क। उनसे सवाल हुआ ना शाहजेब खानज़ादा ने किया कि कितना फ़र्क पड़ेगा, कितनी प्राइस बढ़ेगी, उस दिन आ गई हुई थी समरी कि 4 पे 96 पैसे बढ़ेगी। वो कहते हैं कुछ नहीं, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा सा फ़र्क। अभी पहले ये बिल देख लेते हैं। अच्छा, इनके यूनिट्स जो है ना वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, 1234 यूनिट जो है, 1234 1234। इसमें है क्या क्या? ये बिल है को तकरीबन 63,443। कितना? 63,443। आप अंदाज़ा लगाएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन्हीं साहब का बिल है 405 यूनिट्स सितंबर 2022, लास्ट ईयर 17,360 था बिल। 17,360 जब गर्मी पीक पर होती है, सितंबर का जो बिल था, हब्स होता है बहुत ज़्यादा। तो उस वक्त बिल कीमत जो है वो क्या चल रही थी, और चंद माह के वक्फे से अभी सूरत हाल ये हो गई है कि 1234। इसमें है क्या क्या? यूनिट्स कंज्यूम्ड 1234, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 43,461। उसके बाद है मीटर रेंट, एक खाना बना हुआ, इसमें लिखा हुआ 0 है। मीटर हम लोग अपने पैसे से लगाते हैं, खरीदते हैं आप मीटर। ये वाहिद मुल्क है जहाँ खरीद के आप लगाते हैं और उसका किराया भी फिर आप ही पे करते हैं। यानी कि मैं घर खरीदूं, घर खरीदने के बाद मैं उसको किराए पे दे दूं और उसका किराया भी पे करूं। व्हाट अ कंट्री। ठीक है ना? तो मीटर रेंट, उसके बाद सर्विस रेंट। अब ये सर्विस रेंट किस चीज़ का है ये मुझे नहीं पता, जो हमारी सर्विस वो करते हैं। उसके बाद है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 755 रुपये 85 पैसे। फिर है FC सरचार्ज 3,985 रुपये। उसके बाद है TR सरचार्ज, अच्छा इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट वो है 1,156 रुपये 14 पैसे। तो टोटल मिला के ISCO के बन गए 49,358 रुपये 81 पैसे। अब इस बिल में जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं जी, अब ये सुनते जाएं। चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ये जो हुकूमत रख रही है ना जी, 699 रुपये। टीवी फीस, चाहे मस्जिद में आप, इमाम बारगाह में आप, चर्च में आप, कहीं आपने टीवी की फ़ीस तो देनी है ना, 35 रुपये। सफ़ेद हाथी मरियम औरंगज़ेब को नहीं आपने वो फंड फराम करना। खैर ये को आज से तो नहीं चल रहा है, ये तो पहले से चल रहा है, लेकिन अब ये तो बिल्कुल ही 35 रुपये चलें, ज़बरदस्ती सजा है। उसके बाद है जनरल सेल्स टैक्स GST 8,869 रुपये, GST 8,869 रुपये। फिर इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स इनकम टैक्स। अब मैंने इसके ऊपर, हमारे एक दोस्त है, मैंने उनको फ़ोन किया, एनर्जी को बहुत समझते हैं, सुहेल इकबाल भट्टी साहब, जी, मैं शाहिद साहब को भी फ़ोन किया, दोनों ब्यूरो चीफ्स हैं इस्लामाबाद। मैंने कहा कि ये इनकम टैक्स क्या होता है, मतलब बिल के ऊपर आप इनकम टैक्स किस चीज़ का दे रहे हैं? वो कहते हैं देखें ये बंदा होगा नॉन फाइलर। मैंने पूछा, बात की, तो उन्होंने कहा फौत हो चुके हैं। अच्छा, अब फौत बंदा जाहिर है कि अब आगे फाइल तो नहीं कर सकता ना, लेकिन जाहिर है कि वो मीटर तो लगा हुआ है, वो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। लेकिन हुकूमत ये अस्यूम कर रही है, या रियासत प्रॉबेबली ये सोच रही है कि क्योंकि ये 1234 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, 1234, इसका मतलब है ये बहुत कमाता है, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा इनकम टैक्स भी ले लें।
वापस लेना है तो आप वो अगर refund बंदा करवा वो लेना। जॉब करता है, वो तनख्वाह लेता है और तनख्वाह लेने से पहले, उसके हाथ में आने से पहले गवर्नमेंट उससे इनकम टैक्स ले लेती है। हाँ, एट सोर्स डिडक्शन होती है। मैं जब आऊँगा ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, नीलम जेलम सरचार्ज, आर टैक्स, उसके बाद ये टोटल बन जाता है जी 14,083 रुपये 34 पैसे सिर्फ हुकूमत रख रही है इसे एक बिजली के बिल पे। आप मोबाइल फ़ोन पे चार्ज आप उसको अपलोड करें, टॉप अप करें, टॉप अप करें 34-35 रुपये, उस पर 100 रुपये उसके ऊपर आप पैसे देते हैं। आप जाके कोई टॉफ़ी खरीदते हैं, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं। अब अगर आप 50,000 से 1 रुपया भी ऊपर निकाले हैं तो 300 से ज़्यादा अब आप अंदाज़ा लगाएं, वहाँ पैसे कटेंगे। अच्छा, अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये है बिजली के बिलों की सूरत हाल। मैं आता हूँ इसको कंक्लूड, विल ट्राई टू कंक्लूड इट बहुत जल्दी से। इस वक्त इन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, $85 तक चली गई है जनाब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस। नंबर 1 $120 पे गई थी, 150 रुपये का मिल रहा था, 170 का मिलना चाहिए था। खान साहब ने जब 160 से 170 करना था, 10 रुपये उन्होंने कम कर दिया, 150 पे ले आए थे। वो 150 के ऊपर ले आए थे। नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला मामला हुआ। उन्हें पता था हुकूमत जा रही है, पॉपुलर 5 रुपये उन्होंने यूनिट जो है वो बिजली का कम कर दिया, जून तक उसको लॉक कर दिया। एक डिसीजन ले लिया। उस डिसीजन में हुकूमत देखती है हमारे पास फिस्कल स्पेस कितनी है, हमारी रेमिटेंसेस कितनी है, हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी है, हमारे टारगेट्स के हद तक, हमारी जेब में पैसे कितने हैं, टैक्स कलेक्शन कहाँ तक पहुँची हुई है, हम कैसे उसको जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। अगरचे नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल काम था जून तक लॉक करना, खास तौर पे इसकी तो कोई लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन मैंने किया भी था, उस पर हम बहुत बात एतराज़ करते रहे हैं, तो खान साहब से यही सीख लेते फिर। अच्छा, अब $85 के ऊपर आपको मिल रहा है, आपके पास डॉलर का रेट चल रहा है 288 रुपये तकरीबन, 287-88 रुपये जो है आज 90 पैसे बढ़ा था, वो चल रहा है। जिसका मतलब ये है कि एक बैरल आपको मिल रहा है तकरीबन 24,000 कुछ 100 रुपये में। सही। एक बैरल में 158 इशारिया कुछ ये समझ लें 159 जी लीटर होता है। अगर आप 24,000 पे 159 लीटर को आप तकसीम कर लें तो आपको 154 रुपये का फ्यूल आपको ये मिल रहा है, खाम तेल मिल रहा है। उसको रिफाइन करने के बाद जो उसकी जाहिर है कि उसकी फिर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनती हैं ना जी, वो डीज़ल, लाइट डीज़ल, आपके पास मुख्तलिफ चीज़ों शक्लों में आ जाता है, आप उसको बेचते हैं अलग-अलग। जो एक्स रिफाइनरी प्राइस है वो तकरीबन 202 रुपये है, एक्स रिफाइनरी प्राइस है। उसके ऊपर जितना है वो हुकूमत रख रही है, वो टैक्स अलग से। हाँ, उसमें आपकी जो है ना वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को 50-55 रुपये है, उसके ऊपर जनरल सेल्स टैक्स, उसमें भी इनकम टैक्स तो फलाना, फ्रेट चार्जेस, वो सारे मिला के जनाब। अच्छा, फ्रेट चार्जेस सॉरी वो एक्स रिफाइनरी प्राइस में है गालिबन, या शायद इसमें आई एम कंफ्यूजिंग, बट स्टिल अब इसमें बात यह है कि इस पर इतराज़ बनता कहाँ है। हुकूमत चले जनाब, हम मान लेते हैं कि ये तो जनाब हम क्योंकि ख़ुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे और हमें बिजली भी जो है वो LNG से बनानी पड़ती है या हमें थर्मल पावर के ऊपर जाना पड़ता है गर्मियों में ख़ास तौर पे, तो उसकी वजह से हमें इम्पैक्ट ट्रांसफ़र करना होता है। जो हमारे दोस्त हैं IPPs में। हाँ, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखें वो जो मुल्क होते हैं ना, ये क्यों लगी है ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, यही वो पॉइंट है ना जहाँ पर आपके पास फिस्कल स्पेस थी। जी जी बिल्कुल। ये 55 रुपये या 50 रुपये तो कम हो सकते थे। ये आपको क्यों लगानी पड़ रही है? IMF की वजह से। IMF की वजह से क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि आपके पास IMF को पता है कि आपने पैसे देने हैं ना, वापस रिटर्न करने हैं, मुख्तलिफ जो आपके लोन्स हैं ओवरऑल वापस करने हैं। वो जो आपने रिटर्न करने हैं उसके लिए उनको ये श्योरिटी चाहिए कि ये गवर्नमेंट इनफ कमा रही है, इसके पास इनफ पैसे आ रहे हैं। वो पैसे आने के लिए एक्सपोर्ट्स या तो इस मुल्क की इन्होंने बड़ी बेहतरीन कर दी होती और आपकी रेमिटेंसेस जो हैं वो बहुत अच्छी होती और ग्रोथ चल रही होती, आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही होती, आपकी टैक्स कलेक्शन जो है वो बड़ी होती, आपने रिटेलर्स से, बड़े एक्सपोर्टर्स से, मालदार तबके से, कारोबारी तबके से, ज़राअत के शोबे से, दीगर जो शोबे हैं उसके ऊपर एक बड़ा इवन किस्म का आपने टैक्स लगाया हुआ होता तो ये प्रॉब्लम ना आता। ये डोमेस्टिक बिल है, कमर्शियल बिल में इससे बहुत ज़्यादा कमर्शियल बिल में इससे बहुत ज़्यादा कारोबार किसने करना। लेकिन अब टू कट द स्टोरी शॉर्ट, पॉइंट इज के जो हुकूमत खुद बेयर नहीं कर रही ना, वो जो चेयरमैन सेनेट की मराहत का बिल आया था वो देखा जी। उसके पीछे कौन सा माइंड सेट है? स्पीकर 85
आपने 85-86 रुकनी काबीना, दुनिया की 87 दुनिया की सबसे बड़ी काबीना इस वक्त आप उठाएं, गूगल कर लें, दुनिया के किसी मुल्क, चाहे उसके एसेट्स जो हैं वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो, जिसका हाल ये हो, चाहे कोई बैंकरप्ट मुल्क हो, किसी की 87 रुकनी काबीना और इन नहीं। कहीं पर 87 में से इस शाही की इजाज़त कहीं नहीं। 24 के पास पोर्टफोलियो नहीं है, बिल्कुल। और आप डोल रहे हैं सिर्फ झंडे उन्हें मिले हुए हैं गाड़ियों पे। वाइस प्राइम मिनिस्टर के चाइना के आने के ऊपर आपने जनाब इश्तहारात की भरमार कर दी। उर्दू अखबार वो उठा के देख रहा होगा, आपने उठा के आपने देना है ना। गवर्नमेंट जहर के पैसे नहीं है और ये जहर खाने के, जहर खाने यही मुसद्दिक मलिक साहब थे। हाँ, कि जहर खाने के पैसे नहीं है तो इश्तहार देखें। काश उस वक्त लोग पैदा कर देते, जमा कर देते। आप आजकल जब टीवी देखते हैं ना तो टीवी में स्क्रीन के ऊपर ना वो राइट या लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ना जहाँ पे पेड कंटेंट लिखा आता है ना, वो उधर से आ रहा होता है पेड कंटेंट, उसके लिए पैसे मिल रहे होते हैं। तो इश्तहारात बांटने के लिए पैसे ये दुनिया के वाहिद गवर्नमेंट है जिसने IMF से पैसे लेने, कर्जा लेने पर भी 2 मिनट का इश्तिहार ये चलवाया कि उनकी कामयाबी है। ये 2 खबरें हैं जो इस सारे मामले का खुलासा करती हैं। वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। 14 जुलाई को शहबाज राना साहब ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में रिपोर्ट किया है कि जो बिग रिटेलर्स हैं उनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया और जो सैलरीड क्लास है, जो तनख्वाहदार तबका है, उसके ऊपर इजाफी टैक्सेस लगा दिए गए हैं। आधे से ज़्यादा 9082 टोटल बड़े रिटेलर्स हैं पाकिस्तान में जी, उनमें से आधे से ज़्यादा हैं उनको उस FBR के सिस्टम से ही जो है ना छूट दे दी गई, निकाल दिया गया कि इन्होंने जनाब उनको बस आपने वो कर दिया ना, गायब कर दिया। ये खबर नंबर 1 है। और ख़बर नंबर 2, सैलरीड क्लास इस वक्त मुल्क में 200% टैक्स ज़्यादा देती है। 26 जुलाई को अगेन एक्सप्रेस ट्रिब्यून शहबाज राना साहब की खबर है कि जो इस मुल्क में तनख्वाहदार तबका है वो एक्सपोर्टर्स, जी, बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके और जो रिटेलर्स हैं, ये सारे इंक्लूडेड, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट में बैठे होते हैं जी, इनसे 200% ज़्यादा टैक्स देते हैं। सैलरीड क्लास इस वक्त 264 अरब रुपए उन्होंने इनकम टैक्स में दिया है इस साल, जो अभी साल कंक्लूड हुआ है, जो 200% ज़्यादा है। जिस मुल्क में आपने एक ही तबके के ऊपर उठा के सारा जोर डाल दिया हो और फिर कहें आप हमें आके कि पक्के मुंह से कि जनाब और कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे 3 लाइंस का मैंडेट दिया था, मुल्क की खिदमत, सबसे पहले मुल्क फलाना, और मैंने जनाब ऐसी एनर्जी जो है लेके आनी है, एक तो कमी ना हो एनर्जी की, कभी भी है, उसके बाद अफोर्डेबल हो, बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है, उसके बाद आप कहते हैं कि फ्यूचर के हिसाब से भी आपने कौन सा ऐसा मुआहदा किया है। ये सारी बिल्कुल राम कहानी है। ये इस वक्त सूरत हाल है। असल कहानी ये है कि इनको पता है और कि इंटरनेशनल पेपर्स जो लिख रहे हैं वो भी मेरी आपसे डिस्कशन जो पोटेंट थ्रेट था पाकिस्तान फॉर सेल, UAE और मिडिल ईस्ट कतर, मिडिल ईस्ट UAE और कतर, हाँ जी बिल्कुल, कि पाकिस्तान बाहर इमेज देख लेना इंटरनेशनल पेपर ये सूरत हाल चल रही है। ये वीडियो जो है ना मैं बस करने पे मजबूर हो गया। जैसे मैंने ये बिल और इसमें मौजूद ये देखे ना कि किस किस किस्म की क्या क्या काम चल रहा है और क्या अभी रेडियो का टैक्स लग के आना है अगले महीने से 15 रुपए। बस अगलों ने वो डिसाइड कर लिया ना कि क्योंकि अपोजिशन तो होगी ही नहीं, अपोजिशन तहरीक इंसाफ ओरिजिनल अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। आप राजा रियाज पे चले जाते हैं, आपके बहुत फेवरेट है। देखे लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक इस वक्त वो अपोजिशन लीडर चले यार ठीक है, अपोजिशन लीडर है, लेकिन जो पोटेंट थ्रेट था ना वो क्योंकि 9 मई के बाद इन्होंने कहा कि अब तो सारी गेम हमारे हाथ में आ गई है, पीर साडा डाडा है और कोई चांस ही डंडा भी होते हाथ से, हम जो मर्जी करें तो मामला तो कहीं नहीं जाना। असल में ये जो इनके सारे अल्ले तलल्ले हैं ना, या तो आप अपने ऊपर बर्डन लें ना, हमें बताएं कि आप ऑन करें, आप बिल्कुल मुराद ख़त्म कर दें। आप जो आपको फंड्स मिलते हैं, TADA मिलता है, एयर टिकट्स मिलते हैं, बिजली के फ्री यूनिट्स मिलते हैं, मुलाजमीन मिलते हैं, सरकारी रिहाइशगाह मिलती है, क्या क्या कुछ नहीं मिलता, मिनिस्टर्स को, सेक्रेटरीज को, इन सबको सब कुछ ये सारी मुराद मिलती है ना। बिल्कुल ऐसे या तो आप बिल्कुल फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली, फ्री गाड़ी, फ्री मुलाजम, क्या कुछ नहीं मिलता, माँ बाप की तरह पॉकेट मनी मिलता, साथ गवर्नमेंट खुद तनख्वाह होती है ना, तनख्वाह होती है वो पॉकेट मनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, उसको तो वो देखते नहीं, वो आप कागजों में जाके देखे तो कुछ तनख्वाह 1 लाख 1.25 लाख होती है। हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़किर का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।